कुक विथ लुबना को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूं आपके साथ हरी मिर्चों का कीमा, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। और आप देख सकते हैं ये देखने से ही कितना मज़े का और डिलीशियस लग रहा है। मैं इसको जिस तरीके से बनाऊँगी बहुत ही ईज़िली बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो हरी मिर्च का कीमा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 400 ग्राम कीमा। ये हाथ से कुटा हुआ कीमा है। और साथ में लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको कि बारीक काट लिया है। और ये 5 से 6 मैंने मोटी वाली बुलेट हरी मिर्च ली हैं। ये तीखी कम होती हैं और इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इनकी क्वांटिटी ले सकते हैं। और ये मैंने छोटी हरी मिर्च ली है जो कि तीखी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 ही लिए हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने इनको बीच से बस स्लिट करा है, मैंने इनको कट नहीं करा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। कट करने से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ स्लिट करा है, इसको कट नहीं करा है छोटे छोटे पीसेस में। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हुए हैं, जिनको कि स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये कुछ गरम मसाले लिए हुए हैं। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पत्ते लिए हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसको मैंने जूलियन काट लिया है। और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे। और ये मैंने कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये रंग के लिए है और ऑप्शनल है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है और 1/3 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक लिया है। यहाँ पर नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और हरी मिर्चों की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में 1/3 कप के करीब तेल को गरम कर लेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। कुछ सेकंड्स इसको क्रैकल होने देंगे और फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें प्याज को बस सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। हमें यहाँ पर ना तो इसका कलर चेंज करना है और ना ही इसको गोल्डन करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गई है, इसका हमने कोई भी कलर वगैरह चेंज नहीं करा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना कीमा और हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हमें कीमे को इस तरह से फ्राई करना है कि कीमे का जो पानी होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर आप जब भी कीमा बनाएं और शुरू में ही इसका सारा पानी ड्राई कर दें, मसाले बाद में डालें, तो आपके कीमे में कभी भी किसी तरह की कोई स्मेल बाकी नहीं रह जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कीमे को खूब अच्छे से भून लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और साथ में जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए थे वो इसमें डाल देंगे। इसमें जो हमने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो पॉसिबल हो तो कुटा हुआ धनिया ही इस्तेमाल करिएगा। अगर नहीं आपके पास तो फिर आप पिसा हुए धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इन मसालों को खूब अच्छे से भूनना है। 6 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भूनेंगे इसको। तो यहाँ पर मसालों के साथ मैंने कीमे को बहुत अच्छे से भून लिया है और अब इसमें किसी भी तरह की कोई रॉ स्मेल, कोई कच्चापन नहीं है, ना मसालों का और ना ही कीमे का। तो अब हमें यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को अगर आप स्लाइसेस में कट करके डालेंगे तो ये आसानी से गल जाते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है, क्योंकि हमें टमाटरों को यहाँ पर गला लेना है। अच्छे से इसको मिला देंगे पहले कीमे के अंदर। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो करीब 5 मिनट मैंने इसको लो हीट पर कुक करा और हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से गल गए। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई करके टमाटर के साथ भी कीमे को थोड़ा सा भून लेना है 2 मिनट के लिए। तो हमारा कीमा जो है टमाटरों के साथ खूब अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें मोटी वाली हरी मिर्च ऐड कर देनी है और साथ में जो हमने पतली हरी मिर्च ली थी वो भी ऐड कर देनी है। साथ में हम इसमें 3/4 कप यानी कि 150 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे और अब हमें इसमें प्रेशर लगा लेना है। तो हम यहाँ पर अब इसकी लिड लगा देंगे और जब इसमें एक प्रेशर हाई फ्लेम पर आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये मटन का मीन्स है, ये बहुत ही आसानी से गल जाता है। और इसके प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज़ कर लेंगे
और ये देखिए हमारा हरी मिर्च कीमा जो है बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और अगर आप इसको ग्रेवी के साथ रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रख लें, वरना गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट इसमें जो एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है उसको आप ड्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्राई करने वाली हूँ थोड़ा सा। तो बस 1.5 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया था, और इसका एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ गया है जो कि मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अब हमने जो नींबू का रस लिया था वो हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही में हमने जो जूलियन अदरक काट के रखी है वो भी डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। हमारा हरी मिर्च का कीमा बनकर तैयार है। तो अभी हम कर लेते हैं इसको सर्व, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा हरी मिर्चों का कीमा बनकर तैयार हुआ है। और इसमें जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है, जो खुशबू आ रही है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बहुत ही टेम्पटिंग कीमा बना है, बहुत डिलीशियस बना है। थोड़ा सा हम इसको जूलियन अदरक और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।